भक्त कहता है मुझे कर्म कांड से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी भक्ति से मतलब है। इसीलिए नारद जी ने कहा कि आप भगवान की लीलाओं को लिखिए, भगवान कृष्ण की बाल लीला, माखन चोरी लीला, सुंदर सुंदर लीलाओं को लेकर के भगवान कृष्ण के चरित्र को लिखिए। तो कहते हैं कि अब हमारे व्यास भगवान उन 4 श्लोकों को लेकर के, उस चतुश्लोकी भागवत को लेकर के 18,000 श्लोकों का निर्माण करते हैं और वही आपके सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में यही आपके सामने उपस्थित है। और कहते हैं कि जो चतुश्लोकी भागवत है उसमें पूरे 18,000 श्लोकों का सार है कि अहमे वासमेवाग्रे नान्यद यत् सत्सत परम। ये 4 श्लोक बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इनका हम पारायण कल की कथा में करेंगे, क्योंकि अभी हमें आगे के प्रसंगों की ओर चलना है। तो इस प्रकार से चतुश्लोकी भागवत का वर्णन किया, कैसे 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की संहिता बनी। और जो ये वेद व्यास जी महाराज हैं, इन्होंने ही इस सुंदर भागवत महापुराण की रचना करी है। और अब हमारे जो सूत जी महाराज हैं वो 7 प्रश्न पूछते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो सूत जी महाराज पूछ रहे हैं। तो आइए अब हम उन प्रश्नों को जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा है कि पुंसाम एकांततः श्रेयः, कि साधक का कल्याण किस साधन के माध्यम से हो सकता है, कि हमें किस धर्म का पालन करना चाहिए, क्या धर्म है क्या अधर्म है, इसका वर्णन किया। तो देखिए, पहले ये जानिए कि धर्म क्या है, धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, ये जानना जरूरी है। तो कहते हैं कि धारयति इति धर्मा, जिसको धारण करने से हमारा कल्याण हो जाए वही धर्म है। लोगों ने धर्म के बारे में पता नहीं कौन कौन सी परिभाषाएं बना दी है, परंतु धर्म का वास्तविक स्वरूप है कि राम जी का जो विग्रह है वही धर्म है। यदि आप धर्म का पालन करते हो तो धर्मो रक्षति रक्षता, यही धर्म आपकी रक्षा करेगा। पर हमें धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं मालूम। दया करना धर्म है, दया धर्म का मूल है। अरे धर्म का मूल दया है, हम दया ही नहीं करते। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, लोगों की सेवा करना धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य बोलना धर्म है। तो ये सब धर्म की परिभाषाएं हैं, पर हम इन सब को छोड़ करके पता नहीं कौन सी बातों में लगे। हम अपने धर्म का गलत प्रचार कर रहे हैं, तो ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है लोगों की सेवा करना। अगर कोई भूखा व्यक्ति आपके सामने आ जाए तो उसको कुछ दे देना, कुछ खिला देना, ये धर्म है। हमारे यहाँ कोई आ जाता है, व्यक्ति कोई आ जाए, कुछ दे दो, भोजन दे दो, भूख लगी है, तो हम क्या करते, भगा देते उसको। तो ये धर्म नहीं है हमारा। हमारा धर्म कहता है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अरे सबकी सेवा करना, सबके हित का काम करना ही क्या है, धर्म है। तो इस प्रकार से धर्म का वर्णन किया गया। और अब ये वर्णन किया कि भगवान कृष्ण ने जब अवतार लिया तो उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं करी, भगवान कृष्ण का स्वरूप कैसा है, भगवान कृष्ण कैसे लगते हैं। तो कहा, गोपियां कहती हैं कि ठाकुर जी इतने सुंदर लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं। अब गोपियों का भाव सुनिए। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी राधे, नजर तो है लग जाएगी। सभी गाइए। बिहारी
का मन है। और कहते हैं कि जो ठाकुर जी के लिए नृत्य करता है उसके घुटनों में दर्द नहीं होता। तो यदि आप घुटनों के दर्द से बचना चाहते हो तो अपने ठाकुर जी के लिए नृत्य करते हुए कहिए, ओ मेरे बाके बिहारी में मन मोरा अरे ठाकुर जी, आपका स्वरूप इतना सुंदर है, आप इतने सलोने लगते हो कि मेरा मन आपके ऊपर अटक जाता है। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया में मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोए लग जाए,
गोपी जो होती है वो ना पुरुष होती है ना स्त्री होती है। अरे गोपी तो भाव है। गोपी के लिए नहीं देखा जाता कि वो पुरुष है, वो मैया है, वो स्त्री है। अरे ठाकुर जी को देखने के लिए तो ब्रज में 80 साल के बुढ़े भी नाचते हैं महाराज। वो ये नहीं देखते मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ। अरे वो तो मस्ती में कहते हैं और कहते हैं तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, तेरी कमरिया में मन मोरा टिका, तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, तेरी कमरिया में मन मोरा टिका, प्यारा लगे तेरा काला पटका, प्यारा लगे तेरा प्यारा पटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका। और कहना है तेरे गल में बैजंती माल, हो तेरे गल में बैजंती माल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोए लग जाएगी। बिहारी श्री भागी बिहारी लाल, करुणा तो इतना से नजर तो लग जाएगी मेरे कान्हा, नजर तो लग जाएगी। ये एक बार सभी लोग हाथ उठाकर ठाकुर जी को निहारते हुए कहेंगे, हो मेरे बाके बिहारी लाल, हो मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोए लग जाएगी, मेरे कान्हा, नजर तो लग जाएगी, मेरे कान्हा, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, मेरे कान्हा, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, मेरे कान्हा, नजर तो लग जाएगी, मेरे कान्हा, नजर तो लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी। गोपियों का ये भाव है कि कान्हा तू इतना श्रृंगार मत करा कर, इतना प्यारा लगता है, कहीं हमारी ही नजर ना लग जाए। ऐसा भाव गोपियों का। तो पहला यही प्रश्न पूछा है कि कौन से साधन को करने से साधक परम गति को प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न पूछा, जब ठाकुर जी ने कृष्ण अवतार लिया तो कौन कौन सी सुंदर लीलाएं करी। तीसरा प्रश्न पूछा, सभी शास्त्रों का क्या सार है। चौथा प्रश्न पूछा कि हमारे ठाकुर जी ने कितने अवतार लिए हैं, कौन कौन से अवतार हैं, उनके संख्या बताइए। पांचवा प्रश्न पूछा कि उनके उदार कर्म कौन कौन से हैं, जो उन्होंने अवतार लिए, कौन कौन से कर्म किए। फिर अगला प्रश्न पूछा कि जब ठाकुर जी ने बलराम जी के साथ वृंदावन गोकुल में द्वारका में कौन कौन सी सुंदर सुंदर लीलाएं करी। और अंत में प्रश्न पूछा कि धर्मम कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया। ये 7 प्रश्नों का उत्तर हम इन्हीं 7 दिनों में पाएंगे। तो यही 7 प्रश्न पूछे गए हैं और आपने सबसे पहला प्रश्न यही जाना इसका उत्तर कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है। तो इसका उत्तर हमने आपको पहले भी बताया था कि भगवान की भक्ति करने से ही मनुष्य को परम गति की प्राप्ति होती है। सबसे परम साधन क्या है? भक्ति ही परम साधन है। आप बहुत सारे यज्ञ करो, कल भी बताया था कि कलयुग में ना यज्ञ चलेगा,
न ज्ञान चलेगा, न कर्म कांड चलेगा। इस कलयुग में भगवान का मात्र नाम चलेगा। मात्र नाम ही आपको इस भव सागर से ले जाएगा। तो इस संसार का परम साधन है भक्ति। और जितनी आप भगवान की भक्ति करोगे, नारद जी तो कहते हैं भक्ति का मतलब ही क्या है? प्रेम। ठाकुर जी से प्रेम करना ही क्या है? भक्ति है। भगवान के प्रति प्रेम की भावना लाना, उनसे प्रेम करना ही क्या है? भक्ति। विविध आचार्यों ने अलग अलग भक्ति के स्वरूप बताए हैं। कोई कहता है प्रेम भक्ति है, कोई कहता है सेवा भक्ति है, कोई कहता है समर्पण भक्ति। आप किसी भी रास्ते में जाओ, चाहे सेवा करो, चाहे नाम लो, चाहे कथा सुनो, चाहे रूप को देखो, ये सब भक्ति ही है। और धीरे धीरे यदि आप किसी की ओर भी जाते हो, सेवा, प्रेम, कथा, किसी भी रास्ते में जाओगे, आपको एक ही डेस्टिनेशन मिलेगा और वो हमारे गोविंद हैं। अब देखिए जैसे कथा में है, कथा का स्थल ये है, तो कोई दूसरे रास्ते से आया होगा, कोई दूसरे रास्ते से आया होगा और कोई दूसरे रास्ते से, पर अंतो गत्वा हम किसी भी रास्ते से जाएं, पहुंचेंगे कहाँ? कथा में पहुंचेंगे। तो वैसे ही आप चाहे सेवा का मार्ग पकड़ो, चाहे समर्पण का भाव पकड़ो, किसी भी रास्ते में आप जाओगे, आपको अंत में गोविंद ही मिलेंगे। और यही इस प्रश्न का उत्तर है। अब हम जानते हैं कि अब ये सुखदेव जी महाराज कौन है, क्योंकि सुखदेव जी महाराज के ही कारण आप जो ये कथा सुन रहे हो वो इतनी मीठी हो पाई है। वरना कहते हैं भागवत को समझना किसी के बस में नहीं है। पर कहते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, कि जैसे एक अमरूद होता है, लोग कहते हैं कि इसको तोते ने इसमें चोंच मारी है, इसका मतलब ये कैसा होगा? मीठा होगा। वैसे ही सुखदेव जी के मुख से ये गाई गई है, इसलिए ये भागवत महापुराण हमें मीठी लगती है, इसीलिए मीठी है। तो सुखदेव जी के मुख से गाई गई श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो हम अब जानते हैं कि सुखदेव जी महाराज कौन है। तो पहला जो श्लोक हमने मंगलाचरण का जाना था, उसके बाद ही है कि यम प्रव्रजंत अनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दु स्तम सर्वभूतम हृदयम मुनिमानतो अस्मि। कहते हैं सुखदेव जी महाराज कौन है? तो कहा यम प्रव्रजंतम अनुपेत अपेत कृत्यम। अरे सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही जन्म लिया, 16 वर्ष के बालक के रूप में प्रकट होते हैं, और जैसे ही प्रकट हुए अपने माता पिता दोनों को छोड़कर चले गए। पीछे तक नहीं देखा कि माता बुला रही है, माँ रो रही है, इतने वर्षों तक मुझे पेट में रखा है। आप माताएं तो 9 महीने रखती हो, पर जो वेदव्यास जी की पत्नी है, किसी को उनका नाम मालूम है? किसी को यहाँ पर? सुखदेव जी की माता का नाम है वीटिका देवी। पुराणों में लिखा है उनकी माता है वीटिका देवी। तो उन्होंने 16 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज को अपने गर्भ में धारण रखा, इतनी पीड़ा सही। और जब वो बालक निकले, वैसे ही घर छोड़कर निकल गए। माँ रो रही है, आंसू बहा रही है, अश्रुपात हो रहे हैं। और वेदव्यास जी जो इतने परम ज्ञानी हैं, वो हे बेटा कहकर पुकार रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। पर सुखदेव जी महाराज पीछे तक नहीं मुड़े। और उनके बदले में जितने भी पेड़ हैं, वो कहते हैं कि अब आपके पुत्र वापस नहीं आएंगे, वो गोविंद की भक्ति में चले गए हैं। ऐसे हमारे सुखदेव जी। तो पूर्व जन्म में सुखदेव जी कौन थे?
तो कहते हैं कि ये शुकदेव जी, शुक का मतलब क्या होता है? तोता। तो जो ये शुकदेव जी महाराज हैं वो पूर्व जन्म में श्री राधा रानी और हमारे ठाकुर जी के पालित शुक है, तोता है। हमारे जो कन्हैया हैं और जो श्री राधा रानी है वो गोलोक धाम में रहते हैं। गोलोक धाम इतना सुंदर है, साक्षात वृंदावन ही है वो गोलोक धाम। उस गोलोक धाम में हमारे ठाकुर जी और श्री राधा रानी नित्य वहाँ पर विहार करते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं निवास है उनका। तो जो ये शुक था, जो ये तोता था, उसका ये कार्य था कि जब ब्रह्म मुहूर्त में जब हमारे ठाकुर जी उठते थे तो यही जो शुक ठाकुर जी और राधा रानी की महिमा गाता था, सुंदर सुंदर पद सुनाता था और उनको रिझाता था, उनको उठाता था, यही उसका काम था। परंतु ये राधा रानी से बहुत प्रेम करता था, तो राधा रानी के हाथ में जाकर बैठ जाता और हमारी भोरी सी किशोरी उनको सिखाती क्या कि कृष्ण कृष्ण बोल शुक, कृष्ण कृष्ण बोल। राधा रानी कहती अरे शुक तू क्या बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। कृष्ण ही सबसे अनमोल है, कृष्ण नाम ही अनमोल है। अब जो ये शुक है वो कहता है कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब ये ठाकुर जी के पास चला जाता, तो ठाकुर जी के पास कृष्ण कृष्ण बोलता, तो ठाकुर जी कहते नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम नहीं लेना। किसका नाम लेना है? राधे राधे बोल शुक, राधे राधे बोल। तो फिर वो शुक कहता राधे राधे। अब फिर चला जाता राधा रानी के पास, फिर राधा रानी कहती मेरा नाम मत बोलना। किसका नाम बोलना? मेरे प्रियतम का, मेरे ठाकुर का, कृष्ण कृष्ण बोल। ऐसे करते करते अंतो गत्वा कहते हैं कि वो शुक राधा 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 पुकारता है और कहते हैं कि जो भी मेरी राधा रानी का, हमारी स्वामिनी जी का नाम लेता है उसे कृष्ण अपने आप ही मिल जाते हैं। हमारे जो ठाकुर जी हैं वो श्री राधा रानी के चरणों में लौटते हैं। आपको पता है वृंदावन में जाकर देखिए, ठाकुर जी जो रसिक बिहारी हैं, संसार को चलाने वाले, वो श्री किशोरी जी के चरणों में लौटते हैं। ब्रह्मा जी, सनकादिक जितने ऋषि मुनि हैं वो राधा रानी के रज चाहते हैं कि मुझे राधा रानी के चरणों की रज मिल जाए। पर देखिए कलयुग का दुर्भाग्य है कि उन राधा रानी के विषय में भी हम ऐसा बोलते हैं। आजकल देखो आप बॉलीवुड का जमाना, हमारी किशोरी जी के बारे में भी बॉलीवुड के सॉन्ग्स बना देते हैं कि राधा क्यों ना जले, गोपियां आनी जानी। अरे ऐसे तुच्छ मानव हैं जो श्री किशोरी जी के बारे में कहते हैं कि राधा क्यों ना जले। राधा रानी किसी से जल सकती है? अरे वो गोपियों के लिए उनका इतना सुंदर भाव है। एक बार एक व्यक्ति, उसकी पत्नी मर गई, उसका नाम था किशोरी, और वो पत्नी से इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि मृत्यु के बाद वो हे किशोरी हे किशोरी हे किशोरी पुकार रहा। इतना पागल हो गया, इतना दीवाना हो गया, पत्नी मर गई, उसके मुख में बस एक ही नाम, हे किशोरी हे किशोरी। अब कहते हैं कि एक दिन संतों की टोली उसके घर में आई। संतों की टोली आई, उसको कहती चल मेरे साथ, चल बरसाना चलते हैं। संतों की टोली के साथ बरसाना चला गया और कहते हैं वहाँ पर भी जब सारे संत श्री किशोरी जी के महल में बैठकर भजन गा रहे थे तो तभी वो जो व्यक्ति है, आपने बरसाना देखा होगा, वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, उस पहाड़ियों में जाकर एकांत में हे किशोरी अपनी पत्नी का नाम ले रहा है, हे किशोरी हे किशोरी। और कहते हैं उसी समय राधा रानी ने सुन लिया, ललिता जी से कहा देख कोई भक्त मुझे पुकार रहा है, हे किशोरी कहकर कोई भक्त पुकार रहा है। ललिता जी ने कहा ये आपको नहीं अपनी पत्नी को पुकार रहा है। फिर कहते हैं राधा रानी इतनी करुणामयी है
कहती है चाहे किसी का भी नाम हो, उसकी पत्नी का, पर नाम किशोरी किसका है? वो मेरा है। और कहते हैं वो अली किशोरी नाम से आज पूरे जगत में प्रसिद्ध है, उनके पद गाए जाते हैं। किशोरी जी की कृपा से उनका नाम पत्नी के रूप में लिया, फिर भी किशोरी जी उन्हें मिल गई। अरे ठाकुर जी तो गुणों पर रीझते हैं कि जब जीव शुद्ध होता है तो ठाकुर जी अपनाते हैं, पर हमारी किशोरी जी कहती है तू अवगुणी भी है तो भी मैं तुझे अपना लूंगा। इतने अवगुण होते हैं पर अवगुणों पर रीझ जाती है मेरी राधा रानी। हमारी स्वामिनी जी अवगुणों पर भी रीझती हैं। और आजकल के लोग हमारी यही किशोरी जी के बारे में ऐसे ऐसे भजन गा रहे हैं तो हमें बहुत दुख होता है। कहीं कहीं तो भागवत कथाओं में भी ये बजता है। और आजकल तो हमारे भगवानों के बारे में बॉलीवुड ये सब क्या गा रहा है हमें तो समझ नहीं आता। कन्हैया ट्विटर में ट्रेंड हो गया, आप बताइए, ऐसे ऐसे गाने चल रहे हैं। और किसी धर्म के भगवान के बारे में ये बॉलीवुड वालों की हिम्मत नहीं है गाना बनाने की, पर हमारे भगवान इनको मिलते हैं। कभी माता रानी के ऊपर, कभी राम जी के ऊपर, हमारे ईश्वर के प्रति इनके ऐसे भाव रहते हैं। और हम लोग भी बड़े चाव से सुनते हैं, ये हमारी भी गलती है। लगा लिया कार में, सुन रहे आराम से, तो हमें इसका विरोध करना चाहिए। क्योंकि जो हमारे भगवान के प्रति कुछ भी गलत कहेगा हमें उसके प्रति विरोध करना चाहिए। हमारे भगवान को इतने सस्ते नहीं है कि आपने उसके ऊपर, उनके ऊपर बॉलीवुड सॉन्ग बना दिया। अगर बनाना ही है तो भक्ति के भजन बनाओ। कि क्या ट्विटर पे ट्रेंड हो गया, गोपियाँ आनी जानी, ये सब विरोध इसका करना चाहिए। कि हमारे भगवान इतने मुफ्त के नहीं है कि आप गाना बजा दो, उनके ऊपर गाना बेफालतू के गाने बना दो। तो यदि आपके अंदर क्षमता है विरोध करने की तो करनी चाहिए, विरोध अवश्य करना चाहिए। और हमारी श्री जी तो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करती। अभी आप उनके स्वभाव से अवगत नहीं हो, इसीलिए उनके बारे में ऐसा कहते हो कि भागवत में राधा नाम नहीं है। अब बताइए, कोई अपने गुरु का नाम लेता है? कोई लेता है? नहीं लेता है। तो वैसे ही सुखदेव जी महाराज की जो गुरु हैं वो श्री राधा रानी है, तो क्यों लेंगे अपने गुरु का नाम? दूसरा कारण कि सुखदेव जी महाराज जब राधा नाम उच्चारण करते थे तो 6 महीने के लिए मूर्छा में चले जाते थे, मूर्छित हो जाते थे। तो यदि अगर उन्होंने एक बार भी नाम ले लिया होता तो आज परीक्षित जी को मोक्ष ना मिल पाता। 7 दिन में कथा करनी थी, और अगर एक बार राधा नाम ले लिया तो उसी समय वो मूर्छित हो जाते। इसीलिए राधा नाम नहीं है। और कृष्ण के तो कण कण में, ब्रज के कण कण में, वृंदावन के कण कण में कौन है? राधे राधे। इसलिए रिक्शे वाला भी क्या कहता है? क्या कहता है? आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक, तो आपकी क्यों नहीं पहुंच रही? प्रेम से कहिए राधे राधे। तो ऐसी राधा रानी की महिमा है। तो आइए हम राधा रानी को याद करते हैं। सखी मधुर रसीलो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी लाडो प्यारी को, राधा रानी को हमारी लाडो प्यारी को। वो सखी मधुर, ओ सखी मधुर, ओ सखी मधुर रसीलो नाम हमारी राधा रानी को। अरे मधुर रसीलो राधा रानी को हमारी ब्रज महारानी को, राधा रानी को हमारी
महारानी को मिसरी से दोनों हाथ उठाकर। मिसरी से मीठो नाम राधा रानी को। लंबे लंबे बाल हमारी राधा रानी के, लंबे लंबे बाल हमारी राधा रानी के। यम गजरा यम गजरा यम गजरा करे कमाल हमारी राधा रानी को। यम गजरा करे देखिए राधा रानी का भजन है तो सभी लोग खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े होकर नृत्य करते हुए राधा रानी को रिझाएंगे। मोटे मोटे नैन हमारी राधा रानी के, मोटे मोटे राधा रानी के। राधा राधा नाम रटत है, जो मुरली वारो श्याम। राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम सुजान। श्री ब्रज धाम में आप विराजो, मेरो करियो स्वीकार प्रणाम। मोटे मोटे नैन हमारी राधा रानी के, मोटे मोटे नैन हमारी राधा रानी के। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।